भारत के तीन सबसे खतरनाक या यूं कहें तो तीन सबसे क्रूर शासक, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है अजातशत्रु। मगध का एक ऐसा राजा जो अपने पिता को मौत के घाट उतारकर गद्दी पर आया, जिसके पिता का नाम था बिंबिसार। अजातशत्रु को सत्ता का मोह इतना अधिक था कि उसने अपने पिता को बंदी बनाया, बाद में उसका कत्ल करवा दिया। अजातशत्रु का भाई खोलसा क्षेत्र में राज करता था, परंतु उसने उसको परास्त करके खोलसा पर भी अपना राज स्थापित कर लिया था। अजातशत्रु के बेटे का नाम था उदयभद्र। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था और अजातशत्रु की शादी राजकुमारी वजीरा से हुई थी। अजातशत्रु युद्ध जीतने के लिए अलग अलग तरह के बेहद खतरनाक हथियारों का प्रयोग करता था। उसके पास महाशिला कंटक नाम की एक तोप भी थी, जिसमें विशालकाय पत्थर रखकर दुश्मनों पर फेंके जाते थे। इतना ही नहीं, इनके अलावा इसने एक ऐसा रथ का भी प्रयोग किया जिनमें किनारों पर धारदार बड़े बड़े चाकू होते थे और सारथी के लिए सुरक्षित स्थान भी होता था। भारत का दूसरा सबसे क्रूर और खतरनाक शासक था मोहम्मद बिन कासिम। उसने मात्र 17 वर्ष की आयु में ही सिंध और मुल्तान प्रांत पर आक्रमण करके उनके जीत लिया था। 7वीं शताब्दी के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के हाथ में से जाता नजर आ रहा था। भारत में इस्लाम शासक का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत ही क्रूर शासक था। भारत का तीसरा सबसे क्रूर शासक था औरंगजेब। औरंगजेब ने भी सत्ता हासिल करने के लिए अपने दोनों भाइयों का कत्ल करवा दिया था। इतना ही नहीं, वो सत्ता के मोह में इतना ज्यादा डूब गया था कि उसने अपने पिता शाहजहां को भी बंदी बना लिया था। और तो और सत्ता हासिल करने के लिए उसके भाई मुराद बख्श ने औरंगजेब की बहुत मदद की थी, लेकिन सत्ता हाथ में आने के बाद औरंगजेब ने उसका भी कत्ल करवा दिया था। एक और बात यह है कि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर और बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। इतना ही नहीं, सिखों के 9वें गुरु माने जाने वाले गुरु तेग बहादुर की भी हत्या करा दी थी, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। सो गाइस, ऐसे थे भारत के तीन सबसे खतरनाक और क्रूर राजा। अगर आपको भारत के तीन सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू।